ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। क्या बात है भगवान दास, आज ऑफिस जल्दी जा रहे हो मेरे दोस्त? जल्दी नहीं जा रहा हूँ, मुझे मालूम था तुम जरूर मिलोगे, इसलिए मैं 10 मिनट पहले आ गया ताकि मैं आज लेट ना हो जाऊं। बड़े स्मार्ट हो गए हो भगवान दास। पर यदि किस्मत में यदि लेट होना ही लिखा है तो कोई उसे कैसे बदल सकता है? हाउ कैन यू से, ऐसे कैसे? ऐसे। Hey! पागल हो गए तुम, देख के नहीं तो आ सकते। ये क्या किया? Look, I'm really sorry. सॉरी? व्हाट सॉरी? भैया ये जो खर्चा है, ये जो टूट गया है, ये कौन करेगा सब? Chill man, I said sorry ना। अरे क्या चिल? आई विल किल। जब बाइक चला नहीं सकते हो तो हाउ? भाई क्यों चलाते हो तुम? Can't you see that बच्चा came in between? मैं क्या करता यार? Are you mad? Whatever is coming in your mind, you're saying. You stupid fellow. हेलो, आई नो इंग्लिश, यू नो। Yeah, I know, but you don't know how to behave. सी आई एम Who are you? What do you think you are? Mannerless, illiterate fellow. see, I'm a pass. You know, see my name plate. I'm Bhagwan Das Chobe, working in T20 में बनान इंटरनेशनल। इसे बाहर से पहन सकते, you know? Shut up. This is my card. जो भी खर्चा होएगा, I'll pay. No, but listen, एक मिनट। कितना खर्चा आएगा? हेलो, ए सुनो भाई, how can you do this? Please don't. अरे चला गया वो। No, but how can he do this? तुम्हारी तो किस्मत ही खराब है भगवान दास। सुबह सुबह तुम्हारा स्कूटर भी ठोक के चला गया, ऊपर से गालियां भी सुननी पड़ गई। Doesn't matter. I have his card. I will find out. पता है? पता है। जब तुम्हें पता है कि इंग्लिश में तुम्हारा हाथ थोड़ा तंग है तो इंग्लिश में बात करने की क्या आवश्यकता थी? अरे बट भाई तुम्हें पता है ना कि he was fighting in English. How can I like ऐसे you know that's why and for your kind information I can tell you one thing very clearly. देख, इंग्लिश में इतना भी हाथ तंग नहीं है मेरा। I can speak English, I can talk English, I can walk English, I can eat English, I can drink English, I can. अरे बोल बच्चन, यदि तुम उसे हिंदी में झाड़ते तो ज्यादा अच्छे से झाड़ सकते थे। शिवाय बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। कसम से अगर मैं हिंदी में डांटता ना तो कसम से बखिया उछेड़ देता उसकी, एक देता कंटाप खींच के ना। क्या भाई, क्यों कंटाप दोगे? नहीं भाई, तुम्हें नहीं बोल रहे हैं भाई, हम अब जाइए प्लीज, जाइए। क्या बकलोली करके गया मेरे साथ वो है? मैनरलेस, इडियट, इलिटरेट। अरे बस मेरे भाई बस। तुम्हारी किस्मत में सुबह सुबह डांट खाना लिखा है तो लिखा है। नहीं लिखा है नहीं शिवाय, लिखा था। मतलब पास्ट टेंस, मतलब मैं डांट खा चुका हूँ। पर ग्रामेटिकली है ही करेक्ट है भगवान दास। तुम्हारी किस्मत में आज डांट खाना लिखा है। नहीं मैं समझा नहीं, मतलब क्या है? अच्छा टाइम क्या हुआ है? 9:45। 9:45 बस। K4 कालिया। पापा जी, क्या हुआ बहू बेटा? भगवान का शुक्र है पापा जी कि आप हैं। अरे मुझे तो लगा कि आप चल दिए। अरे नहीं बेटा, मैं तो शवासन कर रहा था। पापा जी इस उम्र में आसन जरा ढंग से किया कीजिए। अरे घबरा जाते हैं हम लोग। मम्मी लेटर। अरे जरूर अम्मा का होगा। अम्मा का? नहीं, मेरी टीचर का। टीचर का है। अरे बबलू बेटा, जब लेटर तुम्हारे टीचर का है तो तुमको उसे टीचर को देना चाहिए था, यहाँ क्यों लेके आए? वही तो। टीचर ने पापा को देने के लिए कहा। अच्छा, बहू बेटा, ये बबलू की टीचर ने लेटर भग्गू को क्यों भेजा है? वही तो। देखो तो क्या लिखा है। मिस्टर भगवान दास चौबे, you are hereby requested to attend parents teachers meeting tomorrow at 11 a.m. regarding your ward's academic progress and other matters like indiscipline and not maintaining the decorum of the school. क्यों रे बबलू, क्यों अपने स्कूल का डेकोरेशन मेंटेन नहीं करता? इतने अच्छे स्कूल में इसलिए डलवाया है क्या तुझे? हाँ? अरे बहू बेटा, लेटर में डेकोरेशन की बात कहाँ कही है? अरे क्या
पापा जी, ये लिखा तो है यहाँ पे, देखिए ना, नॉट मेंटेनिंग द डेकोरम ऑफ द स्कूल। अरे बेटा, डेकोरम का मतलब डेकोरेशन नहीं होता है, शिष्टाचार होता है। दादाजी कौन सा अचार? चुप कर, वही तो पापा जी, अब 20 साल हो गए पढ़ाई किए, अब कहाँ से याद रहेगा। पर बेटा तुमने तो एमए किया है ना। अब तो लगता है एमए ही किया है, मैं घर के चूल्हे चौके के चक्कर में सब कुछ भूल गई हूँ मैं। वाह, आगे आगे पाठ और पीछे सब सपाट। अरे बेटा, ज्ञान भी कोई भूलता है। वही तो, अरे छोड़िए ना पापा जी, मुझे कौन सी परीक्षा देनी है अब, मैं आपके लिए जाकर अदरक वाली चाय बनाती हूँ। हाँ, बस यही ज्ञान रह गया तुम्हारे पास। दादाजी पंजा लगाओगे? नहीं बेटा, आज मूड नहीं। डर गए? हाँ, डर गया। मम्मी देखो, दादाजी डर गए। हे भगवान, बड़े सस्ते में छुड़ा लिया, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ी बेइज्जती हो जाती है हमारी। बॉबी, अरे आ गए आप? हाँ? मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। क्यों भला? अरे वो बबलू के स्कूल से ना लेटर आया है, कल पेरेंट्स टीचर मीटिंग है स्कूल में, तो आप चले जाइए ना। हाँ, व्हाई नॉट, यस। अरे मुझे वहाँ पर बहुत घबराहट होती है, वहाँ पर सब लोग अंग्रेजी में बात करते हैं और मुझे इतनी अच्छे से अंग्रेजी बोलना नहीं आता ना, लेकिन आपकी अंग्रेजी तो बहुत अच्छी है, तो आप ही चले जाइए ना। Yes. I know English, but sometimes very problematic things are happened. I mean, I have very urgent meeting in office tomorrow, so I have to be there. तुम चले जाओ। आप समझिए ना, मैं कैसे। अरे समझा करो बॉबी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो, द मीटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई कैन नॉट मिस। तो मिस के पास तुम ही चले जाओ, अगली बार मैं चला जाऊंगा, दैट्स ऑल। अच्छा ठीक है, तो मैं ही चली जाऊंगी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। थैंक यू। टी विद जिंजर प्लीज। मतलब? अदरक। अच्छा, जिंजर माने अदरक, जिंजर माने अदरक, जिंजर माने अदरक। ओह माय गॉड, क्या बात है भगवान दास, बहाना बनाकर स्कूल जाने से बच रहे थे। अरे यार तुम्हें पता नहीं है यार, कितना अंग्रेजी में बात करते हैं वहाँ सब लोग। मैं गिटर पेटर आई कैन नॉट डू यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट यू नो इंग्लिश। Yes, my English is good, but it's not very good. तुम्हारे सामने वो लौंडा कैसा बेइज्जती करके गया यार मेरी, तुमने देखा नहीं? तुमने तो अंग्रेजी पढ़ी नहीं है, इसलिए तुम्हें तो कुछ पता नहीं चलेगा, समझाना बेकार है। तुम्हें पता नहीं है यार, ये गिटर पेटर आई मीन फ्लुएंटली बोलना कितना मुश्किल है, you know. Oh, really, Bhagwan Das? I don't think so. English is so complicated. But if you try, you can understand it. Well, it depends on you, on your capacity. You know what I mean? How? I mean, when, where, and why? I mean, ऐसे कैसे? अब ऐसे ही है भगवान दास, मैं तो तमिल भी जानता हूँ मेरे भाई। कल गया था तमिलनाडु, तो वहाँ के भगवान दास से मैंने तमिल में बात की। यार पर भगवान दास तो मैं हूँ ना। तुम्हारे जैसे कितने ऐसे सच्चे और नेक इंसान हैं जिनके कारण ये धरती टिकी हुई। अच्छा, अब तो अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में उन भगवान दासों से बात करने के लिए मुझे तेलुगु, तमिल, इंग्लिश, जर्मन, बंगाली, फ्रेंच, कन्नड़, पता नहीं कितनी और भाषाओं में बात करनी पड़ती। एक मिनट, वाकई में सच बोल रहे हो? मतलब क्या बात कर रहे हो तुम? और नहीं तो क्या। अच्छा, अभी मुंबई से आ रहा हूँ, पता है वहां के भगवान दास ने मुझसे क्या बोला कि वीडू लाइफ लोचे में आ गेली है। वीडू? फुल टू वाट लगेली अपन की। व्हाट? अपन को तेरी मदद मांगता है, मदद करना रे बाबा, शेंडी नहीं लगाने का। ये नौकरी अपन को मांगता ही है, दिला डालने का, लोचा नहीं मारने का। और इसमें से तुम्हें समझ में क्या आया? सब कुछ समझ में आया भगवान दास। तुमने क्या बोला फिर? मैंने बोला है बीड़ू, जो तेरी अंतरात्मा बोल रही है उसको अच्छे से सुनने का और करने का। मेहनत में लोचा मारा तो समझ तेरी वाट लगी, अपन तेरे साथ है रे बाबा। हाँ, पर अपन को तेरा शान पट्टी नहीं मांगता है, क्योंकि मेहनत ही है जो तेरा फुल एंड फाइनल कर सकती है बीड़ू। मैं कसम से कह रहा हूँ शिवाय, मुझे अपनी आंखों पर, कान पर विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम ये सब बोल रहे हो। ये इतनी भाषाएं कैसे? हाउ, व्हाई, व्हेन? मैं वो हर भाषा बोल लेता हूँ भगवान दास जिसमें मेरे भक्त मुझसे आसानी से बात करना चाहते हैं, और मैं उन्हें भी यही समझाता हूँ कि उसी भाषा का प्रयोग करो जिसमें आप लोग कंफर्टेबल। वो क्या है ना भगवान दास, जब हम सामने वाले को अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे तो वो समझेगा कैसे? एग्जैक्टली यार, मतलब जिस भाषा में हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, मतलब संप्रेषित कर पाते हैं, वही तो बात करनी चाहिए। Why only English? मिस्टर झा,
Your son is a good in sports. Thank you. What about studies? He's good. And Mrs. Chatterjee, your daughter is a brilliant girl. And she has a good leadership quality also. Thank you so much. वही तो टीचर वो हमारा बबलू चौबे है। Mrs. Chaube, Bablu is a good student, good in sports, good in extracurricular activities. हाँ। But there is one problem. What? He doesn't talk in English. वो तो हम में से किसी को भी घर में अच्छे से अंग्रेजी बोलनी नहीं आती ना, इसलिए। बस यही प्रॉब्लम है आपके घर में। अरे नहीं नहीं, आप इंग्लिश में ही बोलिए। वो हमको इंग्लिश समझ में आती है, बस ठीक से बोल नहीं पाते हैं। वो कुछ कुछ शब्दों पे अटक जाते हैं। Excuse me. Why you people are laughing? बॉबी, तुम ही हिंदी में बोलो। बट मेक श्योर मिसेस चौबे कि आपका लड़का इंग्लिश में बात करे, क्योंकि वो स्कूल में हिंदी में बात करता है, जिसके कारण सभी बच्चे हिंदी में ही बात करते हैं। हाँ, पर हिंदी में बात करने में क्या प्रॉब्लम है टीचर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक कॉन्वेंट स्कूल है और यहाँ का रूल है कि यहाँ का हर स्टूडेंट और टीचर सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेगा। ओके? आप खुद भी तो अभी हिंदी में ही बात कर रही है ना टीचर? वो इसलिए क्योंकि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती है। प्लीज मिसेस चौबे, घर में इंग्लिश बोलने का माहौल बनाइए। बच्चों को इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़वाइए, न्यूज़ चैनल दिखवाइए, बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करवाइए, ताकि आपके बच्चे इंग्लिश समझ सके और बोल सके। जी। और आप भी कोर्स कीजिए ताकि आप ऐसी मीटिंग में बैठ सको। बॉबी, ये देखो गर्मा गर्म इमरती बन रही थी, लाया हूँ सबके खाने के लिए। वाह, आपकी बीवी की इंसल्ट हुई है और आप मिठाई बांट रहे हो। अरे बांट नहीं रहा हूँ भाई, परिवार के खाने के लिए लाया हूँ बॉबी। नहीं खानी मुझे, आप ही खाइए। मेरी इतनी इंसल्ट हुई और एक आप खन्ना साहब को देखिए। खन्ना ने क्या किया बताओ मुझे। अरे बताओ मुझे, किसने इंसल्ट की है तुम्हारी? अरे रुकिए तो, आप पूरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है ना। हाँ बोलो, बताओ मुझे। मैं कहने जा रही थी कि खन्ना साहब होते तो सबसे पहले अपनी पत्नी से पूछते कि डिम्पू क्या हुआ है। ओह अच्छा, आई एम सॉरी सॉरी। क्या हुआ डिम्पू? आई मीन क्या हुआ बॉबी? आज अंग्रेजी के कारण बबलू की स्कूल में मेरा बहुत मजाक उड़ाया गया। सब लोग हंस रहे थे मुझ पे। टीचर ने कहा है कि बबलू भी स्कूल में हिंदी में बात करता है और ये नहीं चलेगा। पर तुम्हें तो अंग्रेजी पढ़ना आता है ना भाई? पर बोलना नहीं आता ना लगातार, लेकिन अब मुझे सीखना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी बात है, अच्छे विचार हैं, अंग्रेजी सीखो। वही तो, और बबलू को भी सिखाना है, क्योंकि इंग्लिश के बिना काम नहीं चलता आजकल। भगवान दास, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि इन सबको अंग्रेजी सीखने के बदले अच्छे से हिंदी बोलनी चाहिए? और तुम्हें इन सबको ऐसा समझाना चाहिए कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और वो कितनी मीठी है। अरे रहने दो, अंग्रेजी के बगैर आजकल काम नहीं चलता है। मैं कब से वही तो कह रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ वही आप मुझे बता रहे हो। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन्हें बोल रहा हूँ भाई। किन्हें? ये तुम्हारी सोतन को। अरे सॉरी, गलती हो गई यार। यार? अब सौतन को मेरे सामने यार भी कहोगे? कहाँ है वो? मुझे क्यों दिखाई नहीं देती हर वक्त? आजकल कभी भी हमारे बेडरूम में भी घुस जाती है ये। अरे बाहर निकल चुड़ैल। अरे बस करो यार, चुप करो यार, क्या बोले जा रही हो तुम बॉबी? मुझे चुप करा रहे हो? वही तो, खन्ना साहब को देखो, जब उनकी बीवी अपनी सौतन पे चिल्लाती है ना, तो वो कभी उसे नहीं रोकते। और एक आप हैं। देखा भगवान दास, हिंदी में कितने अच्छे से मुझे कोस रही, अब ऐसा इंग्लिश में बोल पाती? अरे अंग्रेजी जो है आजकल मुख्य भाषा है भाई, तुम समझते नहीं हो। मैं नहीं समझती? अरे मैं खुद ही तो सीखने को बोल रही हूँ। अब मेरी सौतन के सामने भी मुझे बेइज्जत करोगे कि अंग्रेजी नहीं आती? मैं जा रही हूँ। अरे सुनो। देखा भगवान दास, हिंदी में बिना अटके कितने अच्छे से मुझे ताने मारकर चली गई। पता है क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदी। ठीक है, पर एक बात बोलूं, हिंदी बोलने वालों का सब लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं सब लोग। जहाँ देखो अंग्रेजी इस्तेमाल होती है आजकल। ये सब तुम मनुष्यों ने ही किया है। आओ। भाषा कोई भी बुरी नहीं होती, हमें अलग अलग तरह की भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल भी करना चाहिए। हाँ, पर आम बातचीत में हमेशा हमें हिंदी भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। मैं समझ गया, मुझे भाषण नहीं सुनना, मुझे बॉबी को मनाना है। ये इमरती खाओगे? नहीं खाना भगवान। लेकिन मैं आपकी बात समझ गया हूँ। नहीं समझे भगवान दास, पर समझ जाओगे। हिंदी का अपना महत्व है, इतिहास है, अस्तित्व है।
जिसे ना तो झुटलाया जा सकता है और ना ही भुलाया। मिसेस चौबे। बॉबी, बॉबी, अरे आप लोग, आज हम लोग की मीटिंग थी ना? अरे हाँ, वही तो। वो क्या हुआ, अचानक बबलू के पापा को दिल्ली जाना पड़ा ना सुबह सुबह, तो उनके सामान के पैकिंग के चक्कर में भूल ही गई कि आप लोगों को बुलाया है यहाँ पर। मिश्राइन कहाँ है? बॉबी, हम यहाँ हैं। वो कहाँ है ना, आज हम थोड़ा बिजी थे ना, तो हम नहीं आ सकते। हमारा चाय नाश्ता इसी में दे दो। खा सकती हो पर आ नहीं सकती। हाँ, क्या है, छोड़ो। अब अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठिए ना। माफ कीजिएगा, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने आप लोगों को बुलाया है, इसलिए मैंने ना ही कुछ मंगवाया है बाहर से और ना ही कुछ बनाया है। अरे छेड़े दाओ ना। अरे चटराइन, हम लोग किसी को छेड़ते नहीं हैं। हमारा मतलब छोड़ दो, कुछ नहीं बनाया, कुछ नहीं मंगवाया है ना, चल बे। अरे ऐसे कैसे चल बे? ये नाश्ते के चक्कर में हम दोपहर को लंच नहीं किए हैं। क्या? अरे मिसेस मिश्रा, पूछते पारो ना, मिसेस चौबे परेशान है। अरे पर ये काहे परेशान है? नाश्ते का खर्चा तो किटी में से ही जाएगा ना। अरे नहीं मिश्राइन, हम नाश्ते के कारण परेशान नहीं हैं। तो फिर क्यों परेशान हो? हम इंग्लिश के कारण परेशान हैं। हमको इंग्लिश नहीं आती ना। अरे इंग्लिश तो हमें भी नहीं आती है, लेकिन हमें तो कानपुर में रहना है, कौन सा अमेरिका जाना है। मिश्राइन, तुम तो वैसे भी नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारा पासपोर्ट ही नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? इतना बड़ा फोटो पासपोर्ट में नहीं लगता है। तुम फोटो खिंचवाने जाती हो पासपोर्ट साइज और आता है पोस्ट कार्ड साइज। गुप्ताइन, ज्यादा खिखी मत करो, समझे ना? यहाँ से हम कूदेंगे ना तुम्हारे पे तो पाताल में धंस जाओगी, बता दे रहे हैं तुमको। बाप रे, Can't you see? She is really upset. अरे वाह, कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं आप, और आपकी बेटी भी। Thank you. पर हमको तो अंग्रेजी बोलना ही नहीं आता। आपने देखा था ना कल स्कूल में हमारे साथ क्या हुआ, तभी से हम दुखी हैं। Don't you worry, मिसेस चौबे, अगर आप चाहो तो इंग्लिश सीख सकता है, और बबलू भी। कैसे? बाड़ी में माहौल बनाओ। बॉडी में? अब बॉडी में कहाँ से माहौल पैदा करेंगे? बॉडी नहीं, बाड़ी, घर, घर में माहौल पैदा करो। सिर्फ इंग्लिश में बात करो, देखना धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा और इंग्लिश बोलने का आदत भी पड़ जाएगा। अच्छा, नॉट अच्छा, से ओके। ओके, यस, वेरी गुड बॉबी चौबे। मम्मी दही दो ना। बबलू, दही नहीं, कर्ड बोलो। आज से इस घर में सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे सब लोग, ओके? ऐसा क्यों मम्मी? अरे बेटा, तुम लोगों को तरक्की करनी है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो जिंदगी में इंग्लिश तो आनी ही चाहिए ना। वो बेटा, तरक्की करने के लिए सिर्फ अंग्रेजी आनी जरूरी नहीं है, ज्ञान भी होना चाहिए। वही तो पापा जी, अंग्रेजी में बात करेंगे तभी तो ज्ञानी लगेंगे ना। अच्छा वो बेटा जरा वो। नो पापा जी, दिस इज ऑर्डर, ओनली इंग्लिश इन दिस हाउस, ओके? मम्मी, गिव मी वाटर। यस बेटा, वेरी गुड, टेक। मम्मी कर्ड। नो बबलू, टेल फुल। गिव मी कर्ड। मम्मी गिव मी कर्ड। वेरी गुड। वो बेटा। वेरी बैड। पापा जी, व्हाट इज बहू बेटा? स्पीक इन इंग्लिश। डॉटर इन लॉ सन। दादाजी, व्हाट इज दिस? डॉटर इन लॉ सन। डॉटर इन लॉ बहू, सन बेटा, डॉटर इन लॉ सन। ये अब आलू मटर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाई इतने टेंशन में मैं खाना नहीं खाता, छोड़ो, मेरा हो गया। अरे बट फादर इन लॉ जी, इन टेंशन आल्सो स्पीक इन इंग्लिश। डॉटर इन लॉ सन, आई एम फिनिश। व्हाट? बबलू, बबली, ईट इट। दीदी मटर चाहिए, इंग्लिश में मटर को क्या बोलते हैं? यू वांट शुगर? नो। अरे बॉबे, देखो कौन आया है भाई, है बेबी के पति आए हैं, यानी कि तुम्हारे जीजा। अरे भाई पहले तो बेबी के पति कहा ना, तुम तो यूं ही गुस्सा हो जाती हो यार। कसम मुगले आजम के पृथ्वीराज कपूर की, ये पुरानी हवेली गिर गई क्या? हाउ आर यू बेब्स? यूकी, ये कौन बोला? ये हम बोले। ऐसा है चाचा जी, सठिया गए हैं क्या? अरे आपकी बेटी की उम्र की आप बेब्स बेब्स बोल रहे हैं। अरे नो 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 जीजा,
this home if you talk only English. बॉबी, कसम अमिताभ बच्चन की, तुम ये नमक हराम टाइप की इंग्लिश क्यों बोल रही हो? Look baby, if you talk English, वरना don't talk. ओहो, कसम गंगा मैया की, जिंदगी में पहली बार हम पूरे के पूरे घर को एक साथ पागल होते हुए देख रहे हैं। अरे गोबर, क्या बतावें, हम खुद कंफ्यूज आ गए हैं। अब बहू बेटा चाहती है कि घर में सबकी अंग्रेजी सुधर जाए, इसलिए ऑर्डर किया है कि हर आदमी अंग्रेजी में बात करेगा। Father-in-law जी, only English and no gobar. Say cow dung. Say him cow dung. ये क्या चल रहा है भाई यहाँ? देखो ऐसा है, पूरे कानपुर में हमारी रंगबाजी है। अच्छा ये बताइए, रंगबाजी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? Color stick. दिस इज रॉन्ग डॉटर इन लॉ सन। कसम टॉम क्रूज की, डॉटर इन लॉ सन। बहू बेटा का अंग्रेजी रूपांतर। ओह या। अच्छा अब ये बताइए, बेचारी बेबी पुरानी हवेली को अंग्रेजी में कैसे बोलेगी? Old mansion. मेंशन नॉट। बेटा, पुरानी हवेली कहने की जरूरत ही क्या है? Father-in-law जी, only English. अच्छा चलिए ठीक है, ये बताइए यूं ठुआ लेंगे को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? Standing, lift you. अरे कैसी बातें कर रही हो तुम बॉबी? है मुंह का स्वाद ही बिगड़ जाता है। हाँ, और ये धमकी का मजा ही किरकिरा हो जाता है भाई। लेकिन मुझे मजा आ रहा है, कसम अक्षय कुमार की। बॉबी, इस गेम में ना मैं खिलाड़ी नंबर 1 बन के दिखाऊंगी। वही तो, यही तो। that only. This only? Brother-in-law, you're bored, unhappy. I go make pakoras. अरे नो पकोड़ा भाई, हम पकोड़ा नहीं खाएंगे। ऐसा है बेबी, हम थाने जा रहे हैं, लौट के तुम्हें यहाँ से ले लेंगे, ठीक है? तब तक खेलो इन लोगों के साथ। Okay, old mansion, are you ready to play? इट इज नॉट अ गेम, आई एम सीरियस। That only. You sit and play with old mansion. I go buy vegetarians and come back. Okay. अरे vegetable man, how are you? वेजिटेबल मैन? अरे इनका मतलब है कि सब्जी वाले भैया। I know. I see. Okay. तो कह क्यों रही हो? Who are you? I don't know English. चलो go. Take vegetables. No. चलो go. आई नो इंग्लिश। Mad only. Okay भैया. भैया को क्या कहते हैं? हाँ, बिग ब्रदर, गिव मी 1 किलो कॉलीफ्लावर। हमारे पास कॉलीफ्लावर नहीं है, हम ई वाला फ्लावर बेचते हैं, गोभी फ्लावर। दे दूं? ताजी है। Stupid. I am telling that only. And half kg lady finger also. क्या बात करते हैं बहन जी, सब्जी की दुकान है, नॉनवेज की दुकान नहीं है, और हम लेडी का फिंगर भी नहीं बेचते हैं। Idiot. आधा किलो भिंडी दे दो। And 1 kg of potato. पोटे तो हमारे भाई के तबेले में भैंसिया देती है, उसका आप क्या करेंगे बहन जी? Talking to you, I forget my English. आलू तो लो 1 किलो। देखिए बहन जी, What see? हमारे परदादा क्रांतिकारी थे, हम अंग्रेज और अंग्रेजी दोनों को पसंद नहीं करते हैं। तभी तो सब्जी बेच रहे हो। और जिंदगी भर सब्जी ही बेचते रहेंगे। अगर आपको सब्जी लेना है ना, तो इशारे से बता दीजिए, यूं 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 यूं। I don't want to buy you vegetable. ओ बहन जी, अपना दिमाग का इलाज करवा लीजिएगा। जब तक दिमाग का इलाज नहीं हो जाता, तब तक सब्जी लेने नहीं आइएगा, और तब तक चौबे साहब को ही सब्जी लेने भेजिएगा। What? You vegetable man? What you say? Huh? Standing out of my window and selling vegetables? You don't know me. My जीजा कानपुर दरोगा। You लिफ्ट करा देंगे, okay? Coming. Who is there? My door. अरे, brother-in-law. अरे, why today no saying? Bobby, see who coming? This only? That only. What are you saying? You will slap me? What? Playing Damshiraz? Me too play. ओहो, डमसराज नहीं खेल रहे हैं चाचा जी। तो फिर क्या इशारेबाजी करके अपनी बीबी को छेड़ रहे हो? अरे छेड़ नहीं रहे हैं, घर चलने के लिए कह रहे हैं। अरे तो मुंह से क्यों नहीं बोलते? मुंह में क्या दही जम गया है? Father-in-law जी, only
only English. You made curd in your mouth. अरे इसीलिए नहीं बोल रहे थे भाई, ये अंग्रेजी हमको नहीं आती है। Husband. Bye. पुलिस वाले हैं हम भाई, ऐसे खड़ी बोली में सटा सट गालियां देते हैं चोरों चक्कों को, और अंग्रेजी बोलेंगे ना तो वो हम पे हंसेंगे, बीच चौराहे पे खड़े होकर कंटाप मार कर चले जाएंगे, हम स्टैंडिंग लिफ्टिंग करते रह जाएंगे। Look, Jija, I tell you 1,000 times, in this house only speak English. ऐसा है बॉबी, तुम तो बौरा गई हो। अब जब तक तुम्हारे सर से अंग्रेजी का भूत नहीं उतरेगा ना, हम इस घर में नहीं आएंगे भाई। 1 minute, Bobby, I am going, but I'll come tomorrow. Okay? Bye. Bye, old mansion. देखो ऐसा है, हमारी बद्दुआ लगेगी तुम्हारी अंग्रेजी को, समझ में आया? अरे क्या कर? अरे पता नहीं इस अंग्रेजी के चक्कर में कब तक ये हमारा मटका जो है वो अप्रसन्न रहेगा। अरे चल। Okay, bye. Why going? They don't like their problem. But father-in-law ji, we will talk only English. Understand? Yes जी। Good boy. Good boy। इतना तो अंग्रेजों ने नहीं सताया जितना ये अंग्रेजी सता रही है। क्या सोच रहे हो मम्मी? Nothing. Bubbly, only English. Okay? नहीं मम्मी, मुझे हिंदी में ही बात करनी है, क्योंकि मैं जो समझाना चाहती हूँ और जो समझना चाहती हूँ वो सिर्फ हिंदी में हो सकता है। What? मम्मी प्लीज, आपको इस तरह जबरदस्ती इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है। वही तो, पर अगर सब लोग इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो सीखेंगे कैसे? सीखेंगे मम्मी, इतने सारे कोचिंग क्लासेस है, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है, इतने सारे तरीके। पर इंग्लिश सीखने के लिए आपको अपना मजाक उड़वाने की जरूरत नहीं है। मम्मी, भले ही आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन आप एक अच्छी मॉम है, दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम है और हमेशा रहेंगी। मम्मी, मुझे स्कूल में मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखना है, वो भी इंग्लिश में। अच्छा, मुझे नहीं आता। अरे तो मना कर देना, तू कौन सा बड़ा होके राइटर बनने वाला है? मम्मी, सभी को आर्टिकल लिखकर लाना कंपलसरी है, उसमें से बेस्ट आर्टिकल स्कूल के मैगजीन में छपेगा। ठीक है, दे, मैं लिख दूंगी। थैंक यू मम्मी। इंग्लिश ठीक से बोलनी नहीं आती मुझे, लेकिन पढ़ लिख तो लेती हूँ ना। मम्मी, मोबाइल चाहिए। क्यों? पापा को फोन करना है क्या? नहीं, मुझे गेम खेलना है। वाह, मम्मी यहाँ स्कूल का काम करे और बबलू महाराज गेम खेले मोबाइल में। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले। को अंग्रेजी में what? बहू बेटा, daughter-in-law son, why are you making balls of paper and throwing on the floor? Not making balls of paper, writing article. Article? For Bablu, but don't write. You write, please. बहू बेटा, ऐसा है कि वो सक्सेना साहब की अम्मा जो है ना, वो आखिरी सांस ले रही हैं, मुझको उनको देखने के लिए जाना है। See, पापा जी, only English. Daughter-in-law son, सक्सेना's अम्मा is taking her last breath and I am अरे father-in-law जी, this runner पापा जी not coming in help anytime. मिसेस चौबे, अरे चैट्राइन, वेलकम, प्लीज सीट। थैंक यू। Sit. You also sit. Thank you. Sit. Please help me. I was trying to create an article for Bablu. मिसेस चौबे प्लीज, मेरे सामने इंग्लिश बोलने की कोई जरूरत नहीं, बाबलू के सामने बोलना। वही तो, इस अंग्रेजी ने तो दिमाग खराब करके रख दिया है मेरा। मिसेस चौबे, आपको क्या हेल्प चाहिए? बबलू को स्कूल के लिए इंग्लिश में एक आर्टिकल लिखना है और मैं लिख नहीं पा रही हूँ।
लेकिन आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है ना, आप ही लिख के दीजिए ना चटराइन। मिसेस चौबे, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। हम लिख तो सकता है लेकिन हम लिखेगा नहीं। क्यों? आप अपनी बेटी के लिए आर्टिकल लिख सकती हैं, हमारे बबलू के लिए नहीं लिख सकती? हमारा लड़की खुद ही अपना आर्टिकल लिखता है, हम हेल्प नहीं करता। और बबलू को भी खुद लिखना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो बेचारा नहीं लिख पा रहा है ना, इसीलिए। मिसेस चौबे, ये उसका होमवर्क है, आज आप कर दोगे तो वो कल भी एक्सपेक्ट करेगा। हम जिस काम के लिए आया था वही भूल गया। क्या? ये चाबी रखो, मेड आएगा ना उसको दे देना, हम थोड़ा बाजार जा रहा है। अच्छा, I'll take a leave now. यस, लीव। Bye bye. या बाय Bye. अरे हम माँ बाप ही बच्चों की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? डोंट वरी बबलू, योर मदर राइट। अरे मिस राइन, है ड्राइंग क्लोथ्स। यस यस आई वॉशिंग क्लोथ्स। यस यस वेट, आई कम क्लोज। हाँ, अरे बाप रे, ये फिर ऊपर आ रही है, इसका मतलब हमको फिर अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। अरे बाप रे, भागो। प्रीतम दो, प्रीतम मिलो। अरे फादर इन लॉ जी, फादर। पापा जी snoring highly. That means sleeping well. Okay. Good night, father-in-law जी। ये बहू बेटा की अंग्रेजी भी जाने क्या क्या गुल खिलाएगी। प्रीतम मिलो। मम्मी जल्दी लिखो ना, आर्टिकल कल देना है। अरे हाँ बेटा, वही तो कोशिश कर रही हूँ सुबह से, ट्राइंग बट नो रिजल्ट। सी बॉबी, बॉबी। अरे बबलू's father। Thank God you come. Oh my God, English, Winglish. How? I am learning English. Oh, very good, very good, very good. Help me, help Bablu How? write article for his school magazine. But how? Why? Which article? His principal told it is compulsory. बबलू बेटा खुद ही लिखो यार, अपना काम लो, करो। Please talk in English with Bablu also. बॉबी प्लीज, हिंदी में बात करने दो मुझे। टूर पर दिल्ली गया था, अंग्रेजी ही बोलने की कोशिश करता रहा हूँ, टूटी फूटी। अब मुझे हिंदी में बात करने दो, नहीं तो भूल जाऊंगा, और नहीं तो घुट कर मर जाऊंगा। प्लीज। वही तो, खन्ना साहब को देखिए, वो हमेशा अंग्रेजी में ही बात करते हैं घर पे, तभी तो उनके बच्चों को भी अंग्रेजी आती है। मम्मी पर वो हिंदी नहीं बोल पाते। क्या करना है हिंदी बोल के? और वैसे भी कौन बोलता है आजकल हिंदी? हर जगह सब लोग इंग्लिश में ही तो बात करते हैं, स्कूल में, ऑफिस में, नेता, अभिनेता, यहाँ तक कि न्यूज वाले भी आजकल इंग्लिश में ही तो बोलते हैं। मम्मी मेरा आर्टिकल। अरे हाँ बेटा, दे रही हूँ लिख के, लिख दो ना आप। What is the topic? Oh. अरे बेटा, you write. Please do. अपना काम खुद। Exactly. Mrs. Chatterjee also said same to same. Oh. बबलू, you write. दादाजी ठीक कहते थे, कहीं मुसीबत में कोई काम नहीं आता। अरे बॉबे, अरे भाई कुछ खाने को दो, अब मटो का बहुत अप्रसन्न है आज। What unhappy? I go make pakoras. What unhappy? I go make pakoras. It's new English. Yes. Father-in-law जी, where you going? My friend's house Why? to speak Hindi. That only.
वाई हिंदी, वाई नॉट इंग्लिश? देखो बहू बेटा, बहुत हो गया, अभी सब बंद करो। जानते हो मोहल्ले वाले तुमको पागल समझते हैं, तुम्हारे सामने आने से कतराते हैं, भागते हैं तुम्हारे सामने से। रियली? हाँ, जानते हो मिशाइन क्या कह रही थी? व्हाट? कह रही थी कि हमें तो चौबे भैया पे बड़ा तरस आता है, बॉबी को अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? She said this? अच्छे डॉक्टर का मतलब समझती हो? पागलों के डॉक्टर को। अच्छा, मिस्टाइन को तो मैं देख लूंगी। बिग फैट लेडी। मम्मी मम्मी, कल प्रिंसिपल सर ने आप सब लोग को स्कूल में बुलाया है। क्यों? मुझे क्या पता, मैं थोड़ी प्रिंसिपल हूँ। अरे एक और मुसीबत। वो बेटा, ये प्रिंसिपल साहब ने हम सबको स्कूल में क्यों बुलाया है? अब बबलू ने ऐसा क्या कर दिया? that only what he does now? खैर ये तुम सोचो, हम बाहर होके आते हैं। अरे बट Good afternoon, ladies and gentlemen. I would like to thank all the parents who have come to attend this meeting. यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने सिर्फ उन्हीं पेरेंट्स को बुलाया है जिनके बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है। मिस्टर चौबे, हमने आपके बेटे बबलू चौबे को स्कूल मैगजीन के आर्टिकल के लिए इंग्लिश में लिखने को कहा था, लेकिन उसने हिंदी में लिखा है। मिस्टर चौबे, प्लीज रीड इट। भाषा। हम हिंदुस्तान में रहते हैं जहां अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, इतनी महान कि हिंदी ने अन्य भाषाओं से आए शब्दों को भी खुले दिल से अपनाया है। वो उर्दू हो, अरबी हो, फारसी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा के शब्द हमारी भाषा में मिलते हैं। हमारे देश की विशेषता है अनेकता में एकता। यहाँ बांग्ला जैसी मीठी भाषा है, सुनो तो ऐसा लगता है जैसे कानों में मिश्री घुल गई हो। गुजराती है जिसमें दुश्मन को भी भाई कहते हैं। पंजाबी, हरियाणवी, राजस्थानी जिसे सुनते ही जोश भर जाता है, रगों में खून तेज दौड़ने लगता है। मराठी में वो अपनापन है जैसे माँ हल्के से सर को सहलाते हुए बात कर रही हो। इतनी भाषाएं और उनके इतने गुण हैं कि बताने जाऊं तो पूरी एक किताब लिखनी पड़ेगी। इसलिए ये आर्टिकल इसी के साथ खत्म करता हूं कि सबसे अच्छी हमारी अपनी भाषा है और हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं। बबलू चौबे, तृतीय ब। आप लोग हैरान होंगे कि आज मैं हिंदी में क्यों बात कर रहा हूं। दरअसल ये आर्टिकल पढ़ने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि भावनाओं की अभिव्यक्ति जो अपनी भाषा में होती है वो किसी और भाषा में हो ही नहीं सकती। ये आर्टिकल बबलू ने लिखा है? नहीं मम्मी, ये दादाजी ने लिखवाया था। पापा जी? बाबूजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। जिस घर में आप जैसे बुजुर्ग हों, उस घर के बच्चों को सम्मान और तरक्की पाने से कोई नहीं रोक सकता। आदरणीय प्रिंसिपल साहब और यहाँ पर आए हुए अभिभावकगण, मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूं। हर भाषा का अपना महत्व होता है, उसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। दुख तो तब होता है जब हमारे अपने बच्चे अपनी भाषा के आसान से आसान शब्दों का मतलब नहीं समझते। 37 या 38 कहने के लिए 37 और 38 कहना पड़ता है। वही तो, हिंदुस्तान में रहकर अगर अंग्रेजी समझ में ना आए तो उसे कमी माना जा सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में रहकर अगर हिंदी बोलने में ही शर्म आए तो ये बड़ी शर्म की बात है। देखिए, मैं आप लोगों से पूरी तरह से सहमत हूं। प्रिंसिपल साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हिंदी को अपने स्कूल में कंपलसरी कर दीजिए कि पढ़ना ही होगा, क्योंकि
हिंदी में ही अगर एक्सप्रेस कर पाते हैं बच्चे तो उनके लिए अच्छा होगा। और हिंदी बोलने की प्लीज अनुमति दीजिए कि वो किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं। आपको बस एक बात बताना चाहता हूं कि हमारी जो समस्या है वो अंग्रेजी से नहीं है, उस अंग्रेजियत से है जिसे लोग जबरदस्ती ओढ़ लेते हैं दिखावे के लिए। मैंने आप सब लोगों को इसीलिए बुलाया है ताकि ये बता सकूं कि आज सुबह हमने ट्रस्टीज के साथ मीटिंग की थी जिसमें आर्टिकल पढ़ाया गया था और हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि स्कूल मैगजीन के आर्टिकल्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में पब्लिश किए जाएं। और अब से हमारे स्कूल में हिंदी एक कंपलसरी सब्जेक्ट होगा और बच्चे हिंदी में भी बात कर सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, पूरे साल हिंदी में वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन और कविता पाठ प्रतियोगिता हिंदी में होगी, ना कि सिर्फ हिंदी पखवाड़े में, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है और हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। चंदन सा बदन। बधाई हो भगवान दास। अरे तुम्हें पता चल गया? क्या? मुझे तो कुछ भी पता नहीं चला। तो तुमने बधाई किस बात की दी भाई? अरे भाई, जब मेरा दोस्त इतना प्रसन्न है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही हुआ होगा ना भाई, इसीलिए बधाई दे रहा था। हाँ शिवाय, मैं बहुत खुश हूँ। मालूम है स्कूल में प्रिंसिपल ने हिंदी बोलने और लिखने की अनुमति दे दी है। अब मेरे बच्चों को जबरदस्ती अंग्रेजी नहीं बोलनी पड़ेगी। भगवान दास, अंग्रेजी बोलने के बदले यदि तुम मुझसे ये कहते कि उन लोगों को हिंदी का महत्व पता चल गया तो मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ। हाँ मतलब एक ही बात है, आई मीन बट थैंक गॉड उन लोगों को समझ में आ गया है कि माँ माँ होती है और मौसी मौसी। पर इसका मतलब ये नहीं भगवान दास, यदि माँ प्यारी है तो मौसी बुरी है। मैं समझा नहीं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं भगवान दास, हमारी मातृभाषा हिंदी है। यस, हमें उसका सम्मान करना चाहिए, पर साथ के साथ यदि हम दूसरी भाषाओं का भी ज्ञान लें तो उसमें बुरा क्या है? हमें उनका भी सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बोला। हाँ सही बात है। और ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता भगवान दास, आज नहीं तो कल वो तुम्हारे काम जरूर आएगा। देखो, आज तुम दिल्ली गए थे, कल अमेरिका जाओगे। यस, तो वहां की भाषा में ही तो बात करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। Yes, I can understand and I can speak. I mean, I have to be fast, but yes. अच्छा एक बात बताओ, इन सब बातों से तुम्हें क्या शिक्षा मिली? हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी भाषा का ज्ञान और बाकी सारी भाषाओं का सम्मान अति आवश्यक। इसी बात पर ये लो इंग्लिश का ज्ञान। ये क्या है भाई? ये इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। Why? अब जाओ और जाकर पूरे परिवार के साथ इसे ज्वाइन कर लो। पापा जी को भी सीखनी पड़ेगी। अरे पापा जी को तो बबलू सिखा देगा भगवान दास। छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले।